स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11th हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चैनल पर अंत तक बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के प्रश्न जिसमें से प्रश्न कह रहा है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में सभी सत्य है सिवाय सिवाय एक के अलावा सभी सत्य है। तो कह रहा है कि अस्पताल में रहने के दौरान माँ को निःशुल्क आहार। जी बिल्कुल सही है। निःशुल्क डिलीवरी, घर से अस्पताल और वापस निःशुल्क परिवहन। तो ये तीनों तो दी जाती है, जबकि 6 माह तक के बीमार शिशुओं का निःशुल्क उपचार ये नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही नहीं है। तो ये इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि एनआरएचएम के अंतर्गत समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के बीच संपर्क सूत्र कौन होगा? तो संपर्क सूत्र कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? आशा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जननी सुरक्षा योजना में शामिल है। जननी सुरक्षा योजना में शामिल क्या है? तो संस्थागत प्रसव शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र लक्ष्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा स्वास्थ्य केंद्र जो लक्ष्य का हिस्सा नहीं होता है, पीएचसी होता है, लक्ष्य का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाए। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सामुदायिक अस्पतालों में बेडों की संख्या 30 से 50 होती है। और एचएमपीवी वायरस की शुरुआत कहाँ हुई? तो 2001 ईस्वी में सबसे पहले नीदरलैंड में हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसवकालीन देखभाल के लिए चिकित्सा अधिकारियों और एएनएम को प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रोत्साहित किया दिया जाता है? तो आप लोग को पता है इसके लिए क्या दिया जाता है? दस्ता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हाथों के स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। हाथों की सफाई की दर होना चाहिए। और 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो हैंड वॉश दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि शून्य रोकथाम योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु के लिए एक पहल है। तो शून्य रोकथाम योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु के लिए एक पहल क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा आप लोग को फिजियोथेरेपी क्या होता है? तो जब हमारे शरीर में चाहे मोच आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण फिजियो जिसके कारण हम जिसके कारण हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और जहाँ पे हमारा उपचार होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को कितने दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए? तो 2 दिनों का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की विकास में देरी कमी और नवजात आनुवंशिक दोषों की जांच के लिए क्या कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। विकास में देरी कमी और नवजात आनुवंशिक दोषों की जांच के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है। नवजात शिशु देखभाल होने में सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है सिवाय किसके? कम वजन वाले शिशुओं को सहायता। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों यह कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एचआईवी के लिए प्रभारी निगरानी का उपयोग किसके अलावा सभी के लिए किया जाता है? तो आप लोग को पता है कि इसके अलावा अस्पतालों में कुल मामलों का अनुमान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि लक्षण विहीन व्यक्तियों में एचआईवी संक्रमण के निदान के लिए आवश्यक न्यूनतम परीक्षणों की संख्या क्या है? तो न्यूनतम परीक्षणों की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीडीसी की सिफारिशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच इस प्रकार होती है। ऑप्ट आउट परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एचआईवी ऊर्ध्वाधर संरक्षण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी है क्या है? HRT। ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि HAART के द्वारा HIV ऊर्ध्वाधर संचरण को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस निम्नलिखित समय अवधि में शुरू किया जाना चाहिए, तो कितने घंटे में? 72 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि आकस्मिक जोखिम के मामले में जोखिम के बाद HIV प्रोफिलैक्सिस तुरंत शुरू किया जाना चाहिए सबसे अच्छा समय के भीतर, यानी 2 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि टीबी के उपचार के लिए वयस्क वजन बैंड श्रेणियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि कोविड-19 और टीबी की रुग्णता को दूर करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की जानी चाहिए, तो द्विदिशात्मक टीबी कोविड स्क्रीनिंग, ILI मामलों के टीबी स्क्रीनिंग, शारी मामलों के लिए टीबी स्क्रीनिंग, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एनटीपी के संबंध में निम्नलिखित सभी गलत है सिवाय 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 डीओटी लघु पाठ्यक्रम रणनीति लागू की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि DRTB के लिए वर्तमान में डॉट्स प्रदाताओं का क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो क्या IP के पूरा होने पर 2,000 रुपये और CP के पूरा होने पर 3,000 रुपये है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों की अर्धवायु कितनी होती है, तो 6 महीने होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मच्छरदानी के प्रति वर्ग इंच में छेदों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 150 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया के लिए पतले सिमियर की तैयारी स्क्रीनिंग टेस्ट की किस विशेषता को दर्शाती है, तो वो विशेषता को ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्लाज्मोडियम ओवले के लिए उपचार की पहली पंक्ति क्या है, तो वो है क्लोरोक्विन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था में प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का इलाज गर्भावस्था में किससे किया जाना चाहिए, तो किया जाना है क्लोरोक्विन से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि मलेरिया के अल्पकालिक क्रीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए पसंदीदा दवा कौन सा है, तो डॉक्सीसाइक्लिन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हल किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग के एग्जामिनेशन में हो सकता है इससे भी इजी प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल अभी पूछे जा रहे हैं उसमें से सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को लेकर दिए जा रहे हैं। तो आप लोग घबराएं नहीं और जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें।